इसी दक्षिणार्ध भारत के मध्य खंड में काशी जनपद के अलंकार स्वरूप उत्तर वाहिनी त्रिदश वाहिनी गंगा से अलंकृत धन कनक रत्न समृद्धा वाराणसी नामक नगरी अद्भुत गौरव की निधान है। वर्णा और अस्सी नाम की दोनों ही नदियां यहाँ गंगा में आकर मिलने से यह वाराणसी नाम निरुक्ति से प्रसिद्ध है। बनारस का प्राचीन नाम काशी था। विभिन्न ग्रंथों में इसे आनंदवन, अविमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, वाराणसी आदि नामों से भी उल्लेखित किया जाता है। वाराणसी इसका आधिकारिक नाम है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम जीवित नगर है। वाराणसी से संबंधित अनेक जैन आगमिक पौराणिक कथानकों का उल्लेख है। श्री जिनप्रभ सूरि जी ने अपने समय की वाराणसी के 4 विभाग, एक देव वाराणसी, दूसरी राजधानी वाराणसी, तीसरी मदन वाराणसी, चौथी विजय वाराणसी, ऐसे 4 नाम बतलाए हैं। इनमें देव वाराणसी वह स्थान है जहाँ विश्वनाथ का मंदिर है। उस समय इस मंदिर में 24 तीर्थंकरों की पाषाणमय पट्ट प्रतिमा पूजनीय थी। वे अपने चतुर्विंशति महातीर्थ के नाम संग्रह कल्प में लिखते हैं, वाराणस्या विश्वेश्वर मध्य श्री चंद्र प्रभा। इससे स्पष्ट है कि उपयुक्त चतुर्विंशति पट्टक में मूल नायक भगवान चंद्रप्रभ थे। राजधानी वाराणसी उस समय यवनों के अधिकार में थी। मदन वाराणसी को वर्तमान में मदनपुरा कहते हैं। विजयनगर राज्य को कहते थे, जो विजय वाराणसी कही जाती थी, और वहाँ जो 23वें जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 4 कल्याणक अर्थात च्यवन, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक भूमि है, और वर्तमान में भेलुपुर पार्श्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। साल 1912 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मंदिर जी के दक्षिण तांबे के 2 लिपि पत्र मिले, जिसमें गढ़वाल शासकों के समय इस तीर्थ क्षेत्र को चंद्रमाधव का तीर्थ दर्शाया गया है। 8वें तीर्थंकर भगवान श्री चंद्रप्रभ स्वामी के लांछन यानी चिन्ह के चलते इस तीर्थ को यवन काल में पहले चंद्रमाधव के नाम से संबोधित किया जाता था और वर्तमान काल में चंद्रावती के नाम से संबोधित करने लगे हैं। गढ़वाल शासकों को काशी नरेश के रूप में जाना जाता था, क्योंकि बनारस इनके राज्य की पूर्व सीमा के निकट था। इस राजवंश के पहले सम्राट चंद्रदेव ने कलचुरी के पतन के बाद 1090 ईस्वी में एक संप्रभु राज्य की स्थापना की थी, जिसमें चंदा प्रभु भगवान का निर्माण करवाया था और उनके लांछन के चलते चंद्रमाधव नाम दिया था। इतिहास के पन्नों पर सम्राट चंद्रदेव को बहुत ही उदार एवं सर्वधर्म संभव का व्यक्तित्व दर्शाया गया है। जैन धर्म अर्थात जैन धर्म में सूर्योपासना का बहुत मूल्य है, जिससे स्वामी चंद्र प्रभु भगवान है। जिन शासन के समस्त साधु भगवंत को आचार्य पदवी के लिए सूर्य की उपासना अर्थात सूर्य मंत्र का साधन करना अनिवार्य है, तभी वह आचार्य पदवी के योग्य होते हैं। गढ़वाल शासन में सूर्योपासना का महत्व हम इतिहास के पन्नों पर देखने मिलता है, जिससे यह दर्शाता है कि वह भी जैन धर्मावलंबी शासक थे। चंद्र का अर्थ है चंद्रमा एवं माधव का अर्थ है वसंत ऋतु, और वसंत ऋतु के चंद्रमा का आकार, जिसको वैक्सिंग क्रेसेंट मून भी कहा जाता है, इस वैक्सिंग क्रेसेंट मून का जो आकार है वही भगवान श्री चंद्रप्रभ स्वामी के लांछन का चिन्ह है, जो हर प्रतिमा जी में पाया जाता है। 5 दिसंबर 1920 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1904 अधिनियम 3 मॉन्यूमेंट एंड प्रिवेंशन एक्ट 7 के अंतर्गत अध्यादेश संख्या 1455 एम 1138 लगाया गया और 27 दिसंबर 1920 में अध्यादेश संख्या 1669 एम 1133 एम से इस क्षेत्र को रिमेन्स ऑफ अ फाइन मैसिव ब्रिक फोर्ट घोषित कर दिया गया। परंतु 1927 से 1930 में गंगा नदी में आई बाढ़ से 50 फीट ऊंचे टीले को काटते हुए 60 फीट जमीन सहित रिमेन्स ऑफ अ फाइन मैसिव ब्रिक फोर्ट और जैन मंदिर प्रांगण में स्थित दादावाड़ी गंगा जी में समा गई। आज समस्त भारत का जैन समाज अपने 8वें तीर्थंकर
श्री चंद्रप्रभ स्वामी भगवान की चारों कल्याणक भूमि अर्थात च्यवन, जन्म, दीक्षा और केवड़ ज्ञान कल्याणक की भूमि के पुनः निर्माण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंत्रालय से यह निवेदन करती है कि इसको डी प्रोटेक्ट करने की असीम कृपा करे एवं केंद्र और राज्य सरकार से विनम्र निवेदन है कि इसके विकास में हमें सहयोग प्रदान करे, जिससे हर वर्ष वाराणसी आने वाले लाखों जैन तीर्थयात्रियों के साथ और भी यात्रियों के लिए हम एक अच्छा पर्यटन क्षेत्र विकसित कर सके।